राजस्थान की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती है, अपना वोट बैंक नाराज नहीं हो जाए, इसलिए लाखों श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा का कार्यक्रम था। उसमें सांसद सिक्कर सुमेधानंद जी महाराज रहने वाले थे। रात को 9 बजे अनुमति दी जाती है कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने की अनुमति है। उसके बाद रात को 12:30 बजे राजनीतिक दबाव के अंदर आके और जिला कलेक्टर सीकर ने अनुमति निरस्त करने का काम करते हैं, जबकि कानून व्यवस्था का हवाला दिया जाता है। लेकिन हेलीकॉप्टर शाहपुरा से ही उड़ना था, वहीं उतरना था, ना तो खाटू श्याम जी के आसपास हेलीकॉप्टर का उतरना था ताकि वहाँ भीड़ हो और कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना हो। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देना और लाखों बहुसंख्यक लोगों की आस्था के ऊपर कुठाराघात करना, ये कांग्रेस की आदत बन चुकी है। और यही कारण है कि आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों के अंदर सिमट के रह चुकी है। हम भी यही चाहते हैं कि उनकी आस्था जहाँ है वहाँ उनकी आस्था बनी रहे। निश्चित रूप से इस देश का आम आदमी और आम जनता ये जान चुका है कि पिछले 50 साल तक कांग्रेस ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देश के ऊपर राज किया है और किस तरीके से इस देश को लूटने का काम किया। एक परिवार ने किस तरीके से लाखों लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम किया और किस तरीके से बहुसंख्यक समाज की आस्था के ऊपर कुठाराघात करने का काम भी किया। इसलिए उनकी आस्था जहाँ टिकी हुई है वहाँ वो टिकाए रखे, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। रही बात घमंड की, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कोई घमंड के अंदर नहीं है। वो धरातल के ऊपर रहकर काम करता है और काम वही करता है जो उसके एजेंडे के अंदर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी उनकी योजनाओं को धरातल के ऊपर उतारने का काम करता है। वो कोई घमंड का काम नहीं करता। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में भरोसा जताया। वो कांग्रेसी कह रहे हैं कि उन्हीं को संभालना चाहिए नेतृत्व। देखिए, ये देश कई वर्षों से कांग्रेस परिवार का ये नाटक देखता आ रहा है, करता रहा है। कांग्रेस परिवार के सत्तासीन जो पदाधिकारी हैं, जो अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो ये कहते हैं कि इन चुनावों के बाद में जिम्मेदारी किसी दूसरे को दी जानी चाहिए। फिर उन्हीं के जो समर्थक रहते हैं, उन्हीं के जो नज़दीकी लोग रहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये जिम्मेदारी तो आप ही निभा सकते हैं, कोई दूसरा निभा ही नहीं सकता। तो क्या कांग्रेस पार्टी के पास गांधी परिवार के अलावा कोई भी उपयुक्त या जिम्मेदार या बुद्धिशाली कोई नेता या कोई कार्यकर्ता है ही नहीं? तो एक ही परिवार के ऊपर उनकी आस्थाएं टिकी है। हम तो ये चाहते हैं कि उनकी आस्था जहाँ है वहाँ टिकी रहे, कोई आपत्ति नहीं है।